दोस्तों, तुर्की से गाजा के लिए एक बहुत बड़ा समुद्री काफिला रवाना हो चुका है, जिसके बाद इजराइल की रातों की नींद उड़ गई और उन्होंने अपनी नौसेना को तैयार रहने की हिदायत दी है। जानेंगे आखिर तुर्की के इस मिशन में ऐसा क्या है जिससे यहूदी देश डर रहा है, और साथ में आपको बताएंगे लेबनान से इजराइल पर भीषण हमला, हिजबुल्लाह के हमले में यहूदी सैनिकों की मौत, और इनके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट खबर 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले हमास ने हसन नसरल्लाह को लिखा था लेटर, जिसमें हमले की पूरी जानकारी दी गई थी और हिजबुल्लाह समेत तमाम रेजिस्टेंस से जरूरी अपील की थी। यह सीक्रेट चिट्ठी हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकाने से मिली। इसमें क्या कुछ है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, तुर्की के भूमध्य सागरीय शहर मारमारिस से गुरुवार को ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के पहले जहाज रवाना हो गए। यह मिशन गाजा पट्टी पर इजराइल की नाकेबंदी को तोड़ने की एक नई कोशिश माना जा रहा है। आयोजकों के मुताबिक इस काफिले में कुल 54 जहाज शामिल हैं और इनमें दुनिया भर से आए 500 से ज्यादा एक्टिविस्ट, मानवाधिकार समर्थक और राहत कार्यकर्ता सवार हैं। रवाना होने से पहले मारमारिस के तट पर काफी हलचल देखने को मिली। बंदरगाह पर एक के बाद एक जहाज कतार में खड़े दिखाई दिए और फिर भूमध्य सागर की तरफ बढ़ने लगे। इस मिशन में शामिल लोगों का कहना है कि उनका मकसद हर हाल में गाजा तक मानवीय सहायता यानी इंसानी मदद पहुंचाना है, चाहे रास्ते में कितनी भी खतरे और मुश्किलें क्यों ना आए। दोस्तों, फ्लोटिला के रवाना होने से एक दिन पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजकों ने साफ कहा कि यात्रा के दौरान जहाजों को रोके जाने या बीच रास्ते में कार्रवाई होने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि कुछ एक्टिविस्टों को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि 5 लोग अब भी कस्टडी में हैं। फ्लोटिला की लीगल टीम की प्रवक्ता और ब्राजील की वकील नतालिया मारिया ने कहा कि गाजा पर लगाया गया इजरायली प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जहाजों को रोकने या कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की कोशिश की गई तो इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे मिशन को लेकर मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है, क्योंकि गाजा की स्थिति पहले से ही बेहद गंभीर बनी हुई है। ऐसे में यह फ्लोटिला सिर्फ राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश नहीं, बल्कि दुनिया के सामने गाजा मुद्दे को फिर से जोरदार तरीके से उठाने की कोशिश भी माना जा रहा है। वहीं इजरायली मीडिया ने गुरुवार को दावा किया कि इजरायली नौसेना अब ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के जहाजों का सामना करने की तैयारी कर रही है। फ्लोटिला के रवाना होने के बाद इजरायली सेना के रेडियो ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इजरायली नौसेना आने वाले दिनों में इजरायल के तट के पास इन जहाजों का सामना करने की तैयारी कर रही। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इजरायली नौसेना को डर है कि जहाजों पर मौजूद एक्टिविस्टों की वजह से हालात हिंसक हो सकते हैं। बता दें कि तुर्की से यह जो काफिला रवाना हुआ है, इसमें फाउंडेशन के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायली सेना ने शुक्रवार को बताया कि दक्षिणी लेबनान के लितानी इलाके में मोर्टार हमले के दौरान गोलान ब्रिगेड के 12वीं बटालियन में तैनात एक इजरायली स्टाफ सार्जेंट मारा गया। वो कॉम्बैट सैनिक के तौर पर तैनात था। इस घटना के बाद इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष फिर सुर्खियों में आ गई है। इजरायली सेना के आंकड़ों के मुताबिक हिजबुल्लाह के साथ शुरू हुए इस नए दौर के टकराव में अब तक 19 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि दर्जनों सैनिक घायल हुए हैं। इससे एक दिन पहले ही हिजबुल्लाह ने रस अल नकुरा इलाके में इजरायली सैनिकों पर FPV ड्रोन से निशाना बनाया था। इजरायली मीडिया के अनुसार इस हमले में 4 सैनिक घायल हुए, जिनमें एक की हालत बेहद गंभीर बताई गई। ड्रोन सीधा सीमा के पास इजरायली पोजीशन पर जाकर टकराया था। हिजबुल्लाह अब लगातार अपने हमलों का तरीका बदल रहा है। संगठन ड्रोन गाइडेड मिसाइल और मोर्टार हमलों का इस्तेमाल कर इजरायली सैन्य ठिकानों और सैनिकों की जमावड़ियों को निशाना बना रहा है। दक्षिणी लेबनान में दोनों पक्षों के बीच झड़पें लगातार जारी है। उधर सीमा पर हालात और ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हिजबुल्लाह ने लगभग रोज इजरायली सेना के खिलाफ ऑपरेशन किए हैं। दूसरी तरफ इजरायली सेना भी लेबनान के कई इलाकों में बमबारी कर रही है और दक्षिणी हिस्सों में अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। इसी के जवाब में हिजबुल्लाह इजरायली सैन्य ठिकानों, बॉर्डर पोस्ट
और सैनिक जमावड़ों पर लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में लेबनान इजराइल सीमा पर हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और टकराव के और बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 के हमले से जुड़ी एक कथित चिट्ठी को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। यानी इजराइल की तरफ से दावा किया गया है। दरअसल इजरायली अखबार मारीफ की रिपोर्ट के मुताबिक यह लंबा संदेश हमास के सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड के पूर्व कमांडर मोहम्मद दाइफ, उनके डिप्टी मारवान ईसा और हमास प्रमुख यहिया सिनवार की तरफ से हिजबुल्लाह के पूर्व महासचिव हसन नसरल्लाह को भेजा गया बताया जा रहा है। इजरायली मीडिया का दावा है कि यह दस्तावेज गाजा में हमास के एक अंडरग्राउंड ठिकाने से मिला था। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस चिट्ठी में लिखा गया कि जब यह संदेश पढ़ा जा रहा होगा तब तक हजारों अल कस्साम लड़ाके इजरायली ठिकानों, सैन्य अड्डों, बस्तियों और एयरपोर्ट्स पर हमला शुरू कर चुके होंगे। चिट्ठी में कहा गया कि इस ऑपरेशन की तैयारी बेहद गुप्त यानी गुपचुप तरीके से की गई थी। यहां तक कि संगठन के कई बड़े नेताओं को भी पूरी जानकारी नहीं दी गई ताकि इजराइल को पहले से भनक ना लगे और वो कोई बड़ा जवाबी हमला ना कर सके। इस संदेश में अल अक्सा मस्जिद का मुद्दा सबसे अहम बताया गया। आरोप लगाया गया कि इजराइल लगातार मस्जिद में दखल बढ़ा रहा था, नमाजियों को रोक रहा था, मराबितीन को हटाया जा रहा था और मस्जिद के अंदर तलमुदी रस्में कराई जा रही थी। चिट्ठी में यह भी कहा गया कि इजराइल अल अक्सा की मौजूदा स्थिति बदलना चाहता है और आगे चलकर वहां थर्ड टेंपल बनाने की योजना रखता है। इसके अलावा वेस्ट बैंक के जेनिन, नबलस और खलील जैसे इलाकों में इजरायली कार्रवाई, गिरफ्तारियां, घर गिराने और हत्याओं का भी जिक्र किया गया। साथ ही सीरिया, इराक और ईरान से जुड़े ठिकानों पर इजरायली हमलों और टारगेट किलिंग्स को भी इसमें शामिल किया गया। चिट्ठी में दावा किया गया कि इजराइल अब पूरे क्षेत्र में एक बड़ी जंग से बचते हुए अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़ने की रणनीति अपना रहा है। यानी गाजा, लेबनान, वेस्ट बैंक, सीरिया और ईरान को अलग अलग दबाव में लाकर रेजिस्टेंस एक्सिस के बीच तालमेल कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से इस संदेश में हिजबुल्लाह और दूसरे सहयोगी गुटों से सीधे युद्ध में उतरने की अपील की गई। इसमें कहा गया कि अगर बड़े पैमाने पर रॉकेट हमले और ड्रोन अटैक एक साथ किए जाएं तो इजराइल की एयर डिफेंस और एयरफोर्स पर भारी दबाव पड़ सकता है। चिट्ठी में दावा किया गया कि लगातार 2 से 3 दिनों तक कई मोर्चों से भारी हमला इजराइल को झटका दे सकता है, यानी उन्हें कमजोर बना सकता है, और ऐसा हुआ भी था। इसमें यह भी कहा गया कि ईरान और सीरिया का सीधे युद्ध में उतरना जरूरी नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस एक्सिस के बाकी सभी गुटों को पूरी ताकत से शामिल होना चाहिए। साथ ही हिजबुल्लाह को चेतावनी दी गई कि अगर उसने देरी की तो इसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है। राजनीतिक स्तर पर भी इस संदेश में सलाह दी गई कि लड़ाई को इजराइल खत्म करने की भाषा में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू कराने के रूप में पेश किया जाए ताकि पश्चिमी देश खुलकर इजराइल के साथ युद्ध में ना उतरे। चिट्ठी में अरब देशों के इजराइल के साथ बढ़ते रिश्तों और नॉर्मलाइजेशन को भी बड़ा खतरा बताया गया। इसमें कहा गया कि अगर यह प्रक्रिया आगे बढ़ती रही तो रेजिस्टेंस गुटों के लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे। यानी दोस्तों ये सारा कुछ उस चिट्ठी में लिखा हुआ है जिसे इजराइल अंडरग्राउंड टनल से मिलने का दावा कर रहा है। हालांकि इजराइल के इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो हम कह नहीं सकते। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।